नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और उसके बाद जीत गए, बिहार में हलचल तेज है। बिहार में सरगर्मी तेज है, राजनीतिक बयानबाजियां जमकर हो रही है। अब देखिए, सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार बार बार हाथ रख देते। इससे क्या समझा जाए? कई लोग ये दावा कर रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही आगे के मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार के जाने के बाद। इसीलिए सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार उस तरीके से हाथ रख दे रहे। लेकिन क्या सच में ये होने वाला है? नीतीश कुमार ने तो उसके बाद कई और लोगों के कंधे पर हाथ रखे, जिनमें से एक जीतन राम मांझी थे, विजय सिन्हा थे, ललन सिंह, और कल भी नीतीश कुमार जहां पहुंचे वहां भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के कंधे पर हाथ रखा। तो क्या ये कह सकते हैं कि अब इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा? तो नीतीश कुमार इस तरीके का इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन इन इशारों से कुछ साफ नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में इन दिनों आशीर्वाद पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। शायद नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते दिखते हैं। लोग इसे सम्राट के अगला सीएम बनने का आशीर्वाद मान रहे हैं। सम्राट को नीतीश के आशीर्वाद का एक अंदाज उनका वह उदार भी है, जिसमें वो उनके कंधे पर हाथ रखकर जनता से कहते हैं कि अब ये यही काम करेंगे। इस क्रम में पुरानी बातों की भी चर्चा हो रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ रहते 2023 में तेजस्वी यादव को भी इसी तरीके का आशीर्वाद दिया था, जैसे सम्राट को दे रहे हैं। तेजस्वी पर उनका आशीर्वाद फलित नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के कंधे पर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखा। ऐसा एक जगह नहीं हुआ, बल्कि कई जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हुआ। इसका अर्थ मौजूदा सियासी हालत में समझा जा सकता है। नीतीश राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं, पहले से वह एमएलसी है। जाहिर है कि उनका ताजा चयन ही बेहतर होगा, यानी उनके एमएलसी पद छोड़ने की प्रबल संभावना है। जब वे एमएलसी नहीं रहेंगे तो सीएम भी नहीं रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में सम्राट चौधरी के ही अगले सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी पर कंधे पर हाथ रखना, आशय समझना कठिन नहीं। अब नीतीश ने कभी तेजस्वी को भी ऐसे आशीर्वाद दिया था। नीतीश कुमार ऐसे आशीर्वाद देने में उदारता दिखाते रहे हैं। महागठबंधन का मुखिया रहते तेजस्वी यादव को भी नीतीश ने ऐसे ही आशीर्वाद दिया था। वे बार बार कहते थे कि आगे भी इन्हीं लोगों को सब देखना है। एक बार तो नीतीश ने आशीर्वाद के अंदाज में यहां तक कह दिया था कि अगला चुनाव तेजस्वी के ही नेतृत्व महागठबंधन लड़ेगा। तब नीतीश आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता बतौर सीएम थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उन्हें पीएम पद के लिए आशीर्वाद दे दिया था। आरजेडी के नेता इसे खूब प्रचारित करते थे। तब के प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदानंद सिंह ने फक्र के साथ कहते थे कि लालू जिसे आशीर्वाद देते हैं वो पीएम जरूर बनता है। वे एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नाम भी गिनाते। नीतीश ने 2024 में आरजेडी का साथ छोड़ा और तेजस्वी आशीर्वाद पाकर भी ताकते रह गए। लेकिन आज वही चीज नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ कर रहे हैं, जैसे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ करते थे और कहते थे कि अब इन्हीं लोगों को तो आगे सब देखना है। वही चीज आज नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। हालांकि बिहार के सीएम रेस में कई नाम चल रहे हैं, बीजेपी से भी, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, इससे तो ये पता चलता है कि क्या सच में सम्राट चौधरी आगे के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश और सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग भी अलग लेवल की नजर आती है मंच पर, अगर आप देखिए तो अब इसी तरीके से तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार कभी आशीर्वाद देते नजर आते थे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।